एकलव्य मोडे रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6, विषयांक है तीसरा, जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराइए यानी मुस्कुराहट या हास्य। तो हास्य का महत्व बहुत है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के सुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हास्य हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंगें भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। तो हास्य का बहुत ही महत्व है। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे ये जरा मुस्कुराइए उसमें जो चुटकुले हैं, जो उसमें से हास्य उत्पन्न होता है, उस चुटकुले के बारे में हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो छठी कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए यहाँ पे हम पहला देखेंगे कि मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। तो मालिक ने किराएदार से कहा कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार ने कहा कि आपने ही तो कहा था उसे अपना ही घर समझना। तो यहाँ पे भी हास्य उत्पन्न होता है कि किराएदार ने कहा कि अपना घर ही है तो मैं आपको किराया क्यों दूँ? तो इसमें से भी हास्य उत्पन्न होता है। दूसरा जो है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से क्या कहता है, यहाँ कैसे हुआ? तो सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। यानी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर, यानी उन्होंने अपने सिर में वो पत्थर ठोक लिया। तो यहाँ पे सोनू और डॉक्टर के बीच में जो बातचीत है उसमें भी यहाँ हास्य उत्पन्न होता है कि डॉक्टर ने सोनू से कहा कि यहाँ कैसे हुआ? तो सोनू डॉक्टर से कह रहा है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो इसमें से भी हास्य उत्पन्न होता है। अभी हम यहाँ पे चित्र में देखते हैं कि टेबल है, टिपोय है, टिपोय के ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर छोटा टेबल है, उसमें एक लड़का बैठा है और वो फ़ोन पे बात कर रहा है। दूसरी तरफ भी यहाँ पे है, आदमी खड़ा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जरा ऊंचा बोलो, फ़ोन पे बात कर रहा है और वह कह रहा है कि जरा ऊंचा बोलो, माफ़ करें अंकल, उससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि जरा ऊंचा बोलो, तो यहाँ क्या कहता है कि माफ़ करें अंकल, उससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो हम उस चित्र में देखते हुए भी यहाँ पे हमारे हास्य उत्पन्न होता है कि जरा ऊंचा बोलो, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो उसमें भी हास्य उत्पन्न होता है। अभी दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पिताजी और पुत्र दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही, उसमें पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो डब्बू ने अपने पिताजी से कहा कि क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, यानी मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मुझे कैसे पता उस प्रश्न का उत्तर, इसलिए मैं फेल हो गया, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो इसमें से भी हास्य उत्पन्न होता है। आगे हम देखते हैं कि मुन्ना और पिता।
मुन्ना क्या कहता है अपने पिता से, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिताजी ने क्या कहा, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना ने कहा, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे भी हास्य उत्पन्न होता है कि पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिताजी ने क्या कहा, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना ने क्या कहा, सच में? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था, पढ़ाई में इतना मग्न हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे भी हास्य उत्पन्न होता है। अभी हम यहाँ पे चित्र में देखते हैं कि डाक खाना, और यहाँ चित्र में डाक खाना लिखा है और यहाँ पे एक आदमी, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो यहाँ पे भी हास्य उत्पन्न होता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, खाने यानी दूसरी तरफ उनका दूसरा अर्थ देखा जाए तो खाने के लिए कहा गया है, और हिंदी में डाक खाने यानी डाकघर। तो यहाँ पे भी हास्य उत्पन्न होता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो यहाँ पे भी इस चुटकुले में से भी हास्य उत्पन्न होता है। तो छठी कक्षा के छात्रों को ऐसे हास्य उत्पन्न होते ऐसे चुटकुले खुद बना के अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।